भारत में विभिन्न क्षेत्रों के कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अंतर्गत सभी अस्पताल और कैंप बखूबी से काम करते जा रहे हैं। आज हम ऐसे ही एक अस्पताल पहुंचे हैं जो जमशेदपुर के सर्वोत्तम अस्पतालों में से एक है, टाटा मोटर्स अस्पताल। टाटा मोटर्स की तरफ से चल रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव की जानकारी और उस पर चर्चा करने के लिए हमने बात की टाटा मोटर्स हॉस्पिटल के चिकित्सा सेवा प्रमुख डॉक्टर संजय कुमार जी से। सबसे पहले हमें बताइए अपनी मेडिकल जर्नी के बारे में, एक डॉक्टर से हेड ऑफ द डॉक्टर्स बनने तक का सफ़र। मैं एक जनरल सर्जन हूँ और मेरी स्कूल जो मेडिकल कॉलेज है, मैं पटना मेडिकल कॉलेज से MBBS और MS करने के बाद मैं यूरोलॉजी में सीनियर रेसिडेंसी हमने किया और उसके बाद रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एडिनबर्ग से हमने FRCS किए और 2004 में एज अ कंसल्टेंट हम टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में हम ज्वाइन किए इन जनरल सर्जरी और 2008 में हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी हमारी नियुक्ति हुई और धीरे धीरे सफ़र करते हुए सर्जिकल सर्विसेज देखते हुए 2018 से हमें अस्पताल का प्रमुख बनाया गया और उसके बाद मैं जनरल सर्जरी के अलावा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और टाटा मोटर्स अस्पताल को मैं अभी लीड कर रहा हूँ करीब पिछले 3 सालों से। डॉक्टर, हमें बताइए कि टाटा मोटर्स की तरफ से जो कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है वो उसका सेटअप किस तरह से हुआ है और अब तक ये किस तरह से काम कर रहा है? टाटा मोटर्स अस्पताल कोविड से काफ़ी शुरुआत से ही, जो कोविड पैंडमिक की शुरुआत हुई तो गवर्नमेंट के साथ और बहुत से स्टेजेस में और बहुत से स्टेप्स द्वारा हम लोगों का अस्पताल कोविड मैनेजमेंट, क्वारंटाइन से लेकर के आइसोलेशन सुविधा से लेते हुए इंटेंसिव केयर सुविधा देखते हुए और 2 अस्पतालों का हम लोगों ने इनफैक्ट यूनिट्स का हम लोगों ने उसको हम लोग ने डेवलप किया और करीब 4000 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का हम लोगों ने यहाँ पे इलाज किया और करीब 250 कोविड पॉजिटिव मरीजों पे सर्जरी, जिसमें कि करीब 50 सिजेरियन सेक्शन, 150 इमरजेंसी ऑपरेशन कोविड पॉजिटिव मरीजों पे हमारी अस्पताल ने की और हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे नर्सेज ने रूटीन और इमरजेंसी सेवा के साथ कोविड मैनेजमेंट बहुत ही सुदृढ़ रूप से और बहुत ही सक्षम रूप में हमने सोसाइटी के लिए हम लोगों के अस्पताल ने काम किया। और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओवरऑल हम लोगों ने जो पेशेंट, जो कि आपने सुना होगा कि कोविड से बहुत लोगों का मोर्टेलिटी हुई, डेथ हुआ, हमारे अस्पताल में जो अच्छी चीज़ हुई कि इसकी संख्या बहुत ही कम रहा और अगर दूसरे क्षेत्रों से अगर हम लोग कंपेयर करें तो काफ़ी बेहतर तरीके से कोविड मैनेजमेंट का यहाँ पे हम लोग ने उस पैंडमिक को मिल करके हम लोगों ने उससे सामना किया, उससे लड़ा। आपका प्रश्न है कि कोविड वैक्सीनेशन, तो कोविड वैक्सीनेशन एक भारत सरकार द्वारा बहुत ही सुदृढ़ रूप से एक अभियान चलाया गया है और करीब 15 दिनों से ये सारे भारत में एक साथ शुरू किया गया है। टाटा मोटर्स अस्पताल भी इसमें इन्वॉल्व है और हमारा एक यूनिट वैक्सीनेशन ड्राइव में लगा हुआ है। शुरुआती वैक्सीनेशन हम लोगों ने फ्रंट लाइनर्स, जो हमारे जो हेल्थ वर्कर्स थे, जो हमारी नर्सेज, हमारे डॉक्टर्स, हमारा क्लीनिंग स्टाफ, हमारा सिक्योरिटी, उसको हम लोगों ने प्रोवाइड किया। पहला डोज तो फरवरी के अंत तक हम लोगों ने दे दिया। सेकंड डोज का शुरुआत हो गया है और करीब 1/4 लोगों को अभी हम लोगों ने सेकंड डोज भी प्रोवाइड किया
और उम्मीद करते हैं कि अगले 10 से 15 दिनों के भीतर जो फ्रंट लाइनर्स का हम लोग सेकेंड डोज को भी कंप्लीट कर देंगे। जी सर, जैसे आपने बताया पहले फ्रंट लाइनर्स को वैक्सीन दी गई। आप भी मेडिकल प्रोफेशनल है, क्या आपने भी टीका लगवाया? जी हमने मेरा जो मैंने दोनों टीका लगा लिया, जो कि 28 दिनों के अंतराल में दिया गया, और मेरा जो सेकंड इंजेक्शन है वो करीब 4 दिन पहले हमने लगवाया है। वैसे तो बहुत सारे अफवाहें फैलाई जा रही थी वैक्सीन्स को लेकर। लोग अब भी डर रहे हैं उन अफवाहों को लेकर कि वैक्सीन लेकर लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो आप जनता को बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा? वैक्सीन चूँकि हम खुद और हमारे जितने सीनियर डॉक्टर्स हम लोगों ने वॉलंटियर किया कि वैक्सीन के प्रति लोगों में जो कुछ गलतफहमी, कुछ अविश्वास पैदा हुआ है, उसको मैं पूरी तरह से नकारता हूँ। और शुरू से ही हम लोगों ने इस पे इतना साइंटिफिक एविडेंस के साथ जितना लिटरेचर है उसको देखते हुए, और हम लोग खुद वॉलंटियर किया, और शुरू में ही हम लोगों ने इंजेक्शन लगाया, और करीब 2000 हेल्थ वर्कर्स जो हमारे अस्पताल के साथ एसोसिएट रहे हैं, उन सबों को इंजेक्शन दिया गया, और उनमें एक भी ऐसा केस नहीं है जिसको किसी तरह की परेशानी कोई हुई हो। हाँ, थोड़ा सा दर्द होना, कभी एक दो लोगों को बुखार आना, वो हर वैक्सीन के साथ होता है। इसमें भी कुछ लोगों को हुआ, लेकिन वो बहुत माइनर था, और वो मुश्किल से 24 घंटे भी नहीं रहा, और दवा देने के बाद वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया। तो मैं एक एश्योर करना चाहता हूँ लोगों को कि वैक्सीन से रिलेटेड एक जो गलतफहमी है, एक मिस कम्युनिकेशन है कि इससे कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, वो सही नहीं है, वो गलत है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने अब 24 घंटे टीकाकरण का ऐलान कर दिया है। आपको क्या लगता है, आपकी राय से, कि 24 घंटे टीकाकरण करने से कोरोना कितनी जल्दी कंट्रोल होगा? देखिए, एक बात तो ये शुरू से कम्युनिकेट किया जाता है कि वैक्सीनेशन कोरोना को कंट्रोल करने में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग उपाय है, और हर किसी को जिसको कि ये कंट्राइंडिकेटेड नहीं है। कंट्राइंडिकेटेड मतलब कि जिसमें ये क्लियर है कि इसको लेने से उनमें नुकसान होता है, जिससे कुछ कंडीशंस है, मेडिकल कंडीशंस है। लेकिन अगर सच पूछिए तो 99% हमारी आबादी इसको वैक्सीन के लिए उनको लेना चाहिए, और वैक्सीन लेने से उनको फ़ायदा होना है। अब है कि कितने समय देना, 8 घंटे में कवर करना, 12 घंटे में कवर करना, 24 घंटे में कवर करना। मेन मकसद है कि आप मैक्सिमम पॉपुलेशन को आप वैक्सीनेट करें। जमशेदपुर की बात करें, या हम अपने टेल्को कॉलोनी की बात करें, या अगल बगल जो हमारे लोग रहते हैं, अगर कोई अस्पताल उसको 8 घंटे काम करके उस पॉपुलेशन को अगर केटर कर सकता है, उसको वैक्सीनेट कर सकता है बिना झंझट के, तो 8 घंटे में करें। अगर आबादी बहुत ज़्यादा है, जहाँ आप समझते हैं कि नहीं होता है, तो आपको समय बढ़ाना पड़ेगा, उसको 16 घंटा करना पड़ेगा। तो ये उस पॉपुलेशन के नंबर्स पे डिपेंड करते हैं, उस जगह पे कितने लोग को वैक्सीनेशन देने का कितना सेंटर्स है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो हमारे पास जो हमारा जो टेल्को है, और जो टेल्को कॉलोनी है, या जमशेदपुर की जो आबादी है, और हमारे पास से बहुत ज़्यादा मात्रा में अस्पताल हैं। हमारे जो ईस्ट सिंहभूम के जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हैं, उन्होंने बहुत सारा यूनिट्स को यहाँ पे निर्धारित किया है। तो हम रूटीन काम करते हुए और वैक्सीनेशन भी हम कर सकते हैं। इसमें मेरे हिसाब से कोई एक्स्ट्रा आवर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग ढंग से वर्किंग आवर्स में काम करें, तो हमको लगता है कि हम अपनी सारी आबादी को हम लोग वैक्सीनेट कर सकते हैं। बहुत सारे भारत के राज्यों में कोरोना ने दोबारा आतंक मचा लिया है, फिर से बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। बाई चांस ऐसा सिचुएशन यहाँ आता है, तो टाटा मोटर्स के हेल्थ वर्कर्स कितने सजग हैं इसके लिए?
देखिए, इसमें सिर्फ हेल्थ वर्कर्स नहीं, इसमें हमारा, आपका और हर नागरिक का इस पे योगदान देना है। एक मैसेज जो कि क्लियरली एज अ हेल्थ वर्कर, एज अ डॉक्टर, एज अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मैं आप सबों को देना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन एक प्रोटेक्शन है जो आपको प्रोटेक्शन देता है कि आप वायरस से लड़ने की आप में अंदरूनी शक्ति बढ़ेगी, आप फाइट कर सकते हैं। इसका ये मतलब ना हुआ कि आप प्रोटेक्शन ही लेना छोड़ दें। तो जो 3 उपाय जो शुरू से बताया गया है कि हैंड सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, क्राउडिंग ना होना, ये अगर हम लोग के अक्षरतः पालन करें तो कोविड को फैलने से काफ़ी हद तक रोक सकें। ये अगर आप देखें कि जब से ये जो कुछ बड़े शहरों में जो संख्या बढ़ी, मेन कारण है कि लोगों ने प्रोटेक्शन नहीं लिया। और नॉर्मलाइजेशन के दौर पे आप देखें कि स्टेशन पे, मॉल्स में, सड़क पे बगैर प्रोटेक्शन के क्राउडिंग होना शुरू किया और लोग के मन में एक डर जो था, जो पहले था कि प्रोटेक्शन लेते थे, वो कम हो गया। उसके वजह से मेन ये कारण है कि ये दोबारा एक सेकेंड वेव कुछ शहरों में शुरू हुआ। लेकिन वहाँ भी अब जो खबर मिल रही है कि उसके बाद लोग जागरूक हुए, लोग प्रोटेक्शन लेना शुरू हुए, उसके बाद उन जगहों में भी संख्या घटी है। और जमशेदपुर में भी जिस तरीके से यहाँ के डिसिप्लिन लोग हैं, जो डिसिप्लिन आबादी है, और जो नंबर ऑफ केसेस यहाँ आ रहा है और जितने कंट्रोल में है, हमें लगता है कि अगर ये हम वैक्सीनेशन कंटिन्यू करें और प्रोटेक्शन अच्छी तरह लें तो शायद हमारे शहर में, हमारे अस्पताल के, हमारे इर्द गिर्द ये दोबारा सेकेंड वेव ना आने पाए। लास्टली डॉक्टर संजय, आप हमारी जनता को कोई हेल्थ एडवाइस देना चाहेंगे? वैक्सीन लेने के बाद भी किस तरह से लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए? कोरोना ने हमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी सिखाई और उनसे अगर हम सीख लें, उनको अगर हम लोग फॉलो करें तो कोरोना ही नहीं, आगे बीमारियों से भी हम लोग काफ़ी हद तक उससे लड़ सकते हैं। पहला सीख मिला कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए। लोग, हम सब कुछ हद तक अगर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें तो देखें कि हम लोग बहुत सी चीज़ें जो हम लोग पहले फॉलो करते थे, जैसे कि बाहर से जूता पहन के आते थे, वही जूता पहन करके हम घर के अंदर घूम रहे थे। बाहर से आए कपड़ा को हम लोग बहुत ही हाइजीनिक वे में इसको हम लोग हैंडल नहीं करते थे। बाहर से जो सब्ज़ी खरीदते थे, बाहर से जो सामान आता था, उसको सीधा ले जाकर फ्रिज में डालते थे। तो एक हाइजीन के प्रति हम लोग जागरूक हुए। दूसरा है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति, कि वॉकिंग है, योगा करना, एक्सरसाइज करना, अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप करना। दूसरा सीख हम कोरोना से ये सीखें, कोरोना खाली खराबी नहीं किया, हमें बहुत सिखाया भी। तो हाइजीन सिखाया, अपना हेल्थ कॉन्शियसनेस सिखाया, और जो प्रोटेक्शन की बात की, जो हम लोग आजकल हर कोई अभी जानने लगा कि मास्क का कितना इम्पोर्टेंस है। बहुत जगह, एक जगह भीड़ भाड़ वाले एरिया में हम लोग अगर एक्सपोज अपने आप को ना करते हों, हाथ की सफाई अगर हम लोग साबुन पानी से या सैनिटाइज़र से अगर हाथ हम लोग रेगुलरली क्लीन करते हैं, और अपने बच्चों को, अपने सहपाठियों को और अपने सहकर्मियों को भी ये सीख बताते हैं कि आप भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, और ये अगर प्रोपोगेट होता है आपकी सोसाइटी में तो शायद कोविड, कोरोना और इस तरीके के फ्यूचर में भी कोई पैंडेमिक आती है तो उनमें हम लोग काफ़ी हद तक लड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ कि वैक्सीनेशन पर विश्वास करें, और वैक्सीनेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी सरकार ने इतना बड़ा काम इतने जल्दी किया, ये इसके लिए बहुत हम उनका धन्यवाद देते हैं। और इस वैक्सीनेशन का सदुपयोग करें। लोग कुछ गलतफहमी में जो आ गए हैं, जो कुछ डर गए हैं, उस गलतफहमी को दूर करके अगर वैक्सीनेशन लेते हैं तो शायद कोरोना को हम लोग बहुत ही जल्दी इसको हम लोग हरा पाएंगे।